मरीज़ जो है वो हर वक्त जो है उसका जहन इसी चीज़ में लगा रहता है कि मुझे कहीं ये बीमारी तो नहीं होगी, मुझे अगर बीमारी होगी तो मेरे घर वालों को जो है उनका क्या बनेगा। तो फिर क्या होता है कि उसके साथ जिस्मानी असरात आना शुरू होते हैं, जैसे सांस लेने में दुश्वारी होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। ये हैं डॉक्टर अशर वहीद जो स्पेशलिस्ट है साइकियाट्रिस्ट और इसके साथ साथ ये एसोसिएट प्रोफेसर है शालामार हॉस्पिटल में। मुल्क में जब से कोरोना की वबा फैली है, जहां पे हम बात करते रहे हैं, बारहा आपको इन्फॉर्म करते रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, हैंड सैनिटाइज करने हैं, मास्क पहनना है, लेकिन अभी तक हमने उन लोगों के लिए बात नहीं की जो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हुए हैं, जिनको साइको इश्यूज़ हैं और वो मेंटली तौर पर इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अगर उनको कोरोना नहीं भी है तो वो यही हर वक्त सोचते रहते हैं कि हमें कोरोना है। हर वक्त एक ही चीज़ उनके माइंड में चलती रहती है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह के इश्यूज सामने आ रहे हैं। डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इन्होंने अभी तक क्या ऑब्जर्व किया। ये जो वबा आजकल मुल्क में है वो नफ्सियाती तौर पर लोगों को किस तरह अटैक कर रहा है और नफ्सियाती तौर पर लोग कितना कमज़ोर हो रहे हैं। एक तो है नॉर्मल रिएक्शन जो कि किसी भी एबनॉर्मल सिचुएशन के ऊपर जो है वो हमें मिलता है कि उसमें आपने अपनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, आपने जो है हैंड सैनिटाइज करने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। एट टाइम्स क्या होता है जो नॉर्मल कंसर्न जो है ये एक एक्स्ट्रा वरीज़ की इख्तियार जो है शक्ल इख्तियार कर लेता है। मरीज़ जो है वो हर वक्त जो है उसका जहन इसी चीज़ में लगा रहता है कि मुझे कहीं ये बीमारी तो नहीं होगी, मुझे अगर बीमारी होगी तो मेरे घर वालों को जो है उनका क्या बनेगा। उसके साथ साथ जब ये गैर मददगार सोचें उसके जहन में चलती हैं तो फिर क्या होता है कि उसके साथ जिस्मानी असरात आना शुरू होते हैं, जैसे सांस लेने में दुश्वारी होती है, जिसम में कपकपाहट होती है, मुंह का खुश्क होना, दिल की धड़कन का तेज़ होना, जिसको हम बोलते हैं कि किस्म के जो है एंग्जाइटी के अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। और जब यही अटैक्स जब ड्यूरेशन जब इसकी बढ़ती है, मिजाज में जो है वो मायूसी आना शुरू हो जाती है, नाउमीदी होना शुरू हो जाती है, दिल उदास रहना शुरू हो जाता है, नींद डिस्टर्ब होती है, भूख डिस्टर्ब होती है और मरीज़ जो है वो डिप्रेशन के अंदर जो है वो जाना शुरू हो जाता है। डॉक्टर ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि जिसको कोरोना नहीं है, लेकिन जिस मरीज़ को कोरोना हो जाता है और आइसोलेशन में वो चला जाता है, वो किस तरह मेंटली अपने आप को स्टेबल रखे। देखिए जब अनफॉर्चुनेटली कोरोना हो गया एक मरीज़ को तो 95% केसेस जो हैं उनमें जो है वो फॉर्चुनेटली जो है वो रिकवरी की तरफ जाते हैं। मोर्टेलिटी रेट जो है 5% है। अब मरीज़ को चाहिए कि जब अगर उसको कोरोना हो गया है तो उसने उस 95% के ऊपर फोकस रखना है। आपको पता है कि कोरोना में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, जबकि इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप उसका क़ुव्वत मुदाफ़े जिसको बोलते हैं वो बेहतर तरीके से जो है वो मुकाबला कर सकेंगे। अगर स्ट्रेस लेंगे तो क्या होगा, इम्यूनिटी कम होगी, नींद डिस्टर्ब होगी तो इम्यूनिटी कम होगी। आइसोलेशन का ये मतलब नहीं कि घर के अंदर वो सिर्फ बिस्तरे तक महदूद रहे। जैसे घर के अंदर लॉन है, सहन है, वो पहले घर वालों को कॉल करके बता दे कि इस वक्त मैं बाहर निकलने लगा, घर के दूसरे अफराद जो हैं वो लॉन में, सहन में ना जाएं और वो उस दौरान अपनी वॉक करें। ये जो चिड़चिड़ापना लोगों में बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, इसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है? पहले सबकी एक रूटीन चल रही थी कि घर से बाहर जाना है, दफ्तर जाना है, काम काज चल रहा है, आउटिंग पे जा रहे हैं। अब क्योंकि सब घर वाले घर के ऊपर हैं तो वो एक ऑटोमेटिकली जो है वो चिड़चिड़ापन मिजाज में आना शुरू हो जाता है। लेकिन उसको भी हम बेहतर कर सकते हैं। कैसे बेहतर कर सकते हैं कि हम अपने एक्टिविटीज़ जो हैं घर में, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व करें। अब पॉजिटिव एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है, जैसे घर के अंदर ही आप बच्चों को जो है वो एक हेल्दी टाइम दें, बच्चों के साथ इंडोर गेम्स खेलें जो हमने बहुत अरसा पहले छोड़ चुकी हुई थी, जैसे मोनोपली है, लिडो है, फॉर एग्जांपल गार्डनिंग है। गार्डनिंग आप खुद से करें, घर में माली नहीं आ रहा, कोरोना की वजह है। आप और आपकी फैमिली भी इससे सर्वाइव करके आए हैं कोविड-19 से, आपने किस तरह इसको हैंडल किया और इस सिचुएशन से बाहर आए? आज से 1 महीना पहले की बात है, रमज़ान का स्टार्ट था, जिस वक्त पहले मेरा पॉजिटिव आया, फिर मेरा पॉजिटिव आया, तो जब फैमिली उन लोगों का करवाया तो मेरी 10 साल की बेटी है उसका पॉजिटिव आया, साथ में मेरी मदर थी उनका पॉजिटिव आया। देन वी हैव टू मूव टू प्राइवेट सेक्टर, वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट हुए। दैट वाज डेफिनेटली अ डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेसिफिकली टू हैंडल माई लिटिल डॉटर। उसके साथ मुझे उसके मुताबिक चलना था, उसको टाइम देना था। एक तरफ मदर थी, एक तरफ बेटी थी, उन सबको देखना, खुद मेरी अपनी हेल्थ थी उसको भी मॉनिटर करना। अब यहाँ पर जो है ना जो हम पेशेंट्स को भी गाइड करते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स जो है ना, जो आपके अंदर की फीलिंग्स है उनको शेयर ज़रूर करें। आपको कैथार्सिस की ज़रूरत होती है, आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपको फैमिली की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप आइसोलेट हुए होते हैं तो हर चीज़ बड़ी मुश्किल लग रही होती है। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें जो आप समझते हैं कि नफ्सियाती तौर पर लोगों को कम करने में मदद मिले? देखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अपने इम्यून जो सिस्टम है उसको जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो स्ट्रेस का लेवल जो है वो कम करना है। स्ट्रेस का लेवल कैसे कम करने, अपने आप को हेल्दी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। जितना आप अपने माइंड को, अपने जहन को मस्बत पैगाम देंगे, आपका जहन जो है आपको मस्बत चलाएगा, उतनी ज़िंदगी आपकी आसान होगी। और इसमें जो रिश्तेदारियां हैं, जो दोस्त अहबाब हैं,
उनके साथ अगर कोई नाराज़ है उसको मनाएं, उसके साथ अपने ताल्लुकात को जो है वह वाबस्तगी दोबारा से करें, छोड़ दें ये नाराज़गियाँ, ये गिले शिकवे, ये लड़ाइयाँ झगड़े, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। अपने आप को एक मस्बत ज़िंदगी की तरफ लेकर चलें तो इससे बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ खुद से भी आसान होगी। जी नाज़रीन, हमारे दरमियान डॉक्टर अशर वहीद साहब मौजूद हैं और ये स्पेशलिस्ट हैं माहिर नफ्सियात के, और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि उनका बस यही मैसेज है कि आप अपने आप को नफ्सियाती तौर पर स्ट्रॉन्ग रखिए, खुश रहिए और अपने घरों में महफूज रहिए, अपनी हिफाजत कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।